हेलो दोस्तों, लाइव विथ मीरा में आपका स्वागत है। और आज है मेरा बर्थडे और हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और ये है मेरी मम्मी जो एकदम सारे गिफ्ट को इकट्ठा कर रही हैं। और ये वैसे तो मेरा बर्थडे है तो मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए, लेकिन उल्टा मुझे इन बच्चे सबको गिफ्ट देना पड़ता है। अगर मैं नहीं दूँ तो ये सब इतना गुस्सा हो जाएंगे, तो फिर बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो सकता है इन लोगों के परमिशन के बिना। तो सबके लिए मुझे गिफ्ट लेके जाना पड़ता है। और दोस्तों, ज़िंदगी है तो दुख और सुख तो दोनों साथ में ही चलता है। और जब तक ज़िंदगी है परेशानी है ही। क्या ही बोलूँ, आज बर्थडे के दिन में बस एक ही बात बोलूँगी, डर भय जो भी है सब आपके अंदर है। चाहे जितना भी दुख हो सब आपके अंदर है, और इसको आप ही को तोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई भी इससे निकालने के लिए आपको नहीं आएगा। मैं अपना बताती हूँ, इससे पहले मेरे अंदर भी बहुत डर था, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उस डर को मैं अपने अंदर से पूरी तरह से निकाल के फेंक दी, और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। और सच बताऊँ तो आज का ये लाइफ देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि ये लाइफ कितना अच्छा है, लेकिन इतना इजी लाइफ नहीं था। शायद जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी किसी के लिए आसान नहीं होती है, और मेरे लिए भी आसान नहीं थी। आज तक तो मुझे ये भी पता नहीं था कि बर्थडे होता क्या है। और आज देखिए कि 3-3 बार मेरा बर्थडे मनाया जाता है। रात में घर में सब मनाते हैं, फिर सुबह को फैमिली के साथ बाहर जाते हैं, उसके बाद शाम में टीम के साथ तो होता है। और अगर मैं ये सब कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। कुछ साल पहले मैं भी इसी तरह से सोचती थी कि मैं शायद अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके सामने मौत खड़ा रहता है ना, तो आपके पास दो ही रास्ता रहता है, या तो मौत को गले लगा लीजिए, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, उस डर को ख़त्म करना पड़ेगा। तो बस वही किए, और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। और खैर, बर्थडे के दिन में सैड सैड बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ एक ही बात बोलूँगी कि किसी भी बात को लेके हम लोग इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि शायद सच में जब वो टाइम आता है तो उतना हमारे ऊपर वो असर नहीं डालता है जितना हम पहले ही डर जाते हैं। तो किसी भी रास्ता को पार करने से पहले ही मत डरा करिए। जब हम रास्ता के पास पहुँचेंगे तो सोचेंगे कि हमें रास्ता कैसे पार करना है, क्योंकि उससे पहले अगर हम डर जाते हैं तो फिर हम सोचने समझने का शक्ति भी ख़त्म कर देते हैं। और दोस्तों, हम इतना लाइफ के बारे में सीरियस हो जाते हैं, इतना सोचने लगते हैं, तो एक थोड़ा देर के लिए ये भी तो सोचिए कि जो ऊपर वाले हमें इस धरती पे भेजे हैं तो वो भी तो कुछ सोच समझ के हमें भेजे होंगे ना। तो इतना बुरा तो हमारे साथ नहीं हो सकता है ना। जितना बुरा होना होता है, लेकिन बुरा के बाद बहुत अच्छा भी होता है। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में अच्छा नहीं होता है। बुरा वक्त जो है वो हमें बहुत कुछ सिखा देता है, लेकिन हमें सिर्फ उस टाइम का ये याद रहता है कि हम उस बुरा वक्त में क्या खो दिए हैं। लेकिन जब आगे आप बढ़िएगा तो आपको एहसास होगा कि शायद अगर हमारे ज़िंदगी में वो बुरा वक्त नहीं आता तो शायद आज हम ये नहीं होते, और जो आपके सामने ये मीरा खड़ी है वो भी शायद नहीं होती। बहुत बुरा वक्त मेरे लाइफ में भी आया, बहुत बुरा वक्त आया, और शायद खुशी क्या होता है ये तो पता भी नहीं था। लेकिन हाँ, कभी हिम्मत नहीं हारे, और आज आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। और अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। जो कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, कोई आइडिया नहीं, कोई बिजनेस कभी नहीं किए हुए, कोई काम नहीं कभी किए हुए, और हमेशा मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड रहते थे। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि हाँ हम अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप गलत हैं। आपको जो सही लगे वही करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और सच में जब खुद पे डिपेंड रहिएगा ना, तो एक अलग ही खुशी मिलती है कि चाहे आप कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मत खोइएगा। और मैं भी अपने लाइफ का 35 साल बर्बाद कर दी थी, लेकिन अब नहीं। अब किसी के लिए भी अपने लाइफ को बर्बाद नहीं करना है, और अपने लाइफ को बस अब जीना है, चाहे जैसे भी जीना है। और कहते हैं ना कि समझदार बन के आप अपनी ज़िंदगी को नहीं जी सकते हैं, तो बस बच्चे बन के, मस्ती करके, पागलपन दिखा के बस हम लोग एंजॉय कर रहे हैं।
और ये हैं मेरे दोनों शैतान बेटे, जो कि दिखा रहे हैं कि मम्मा आपका हाइट कम हो गया है और हम दोनों का हाइट ज़्यादा हो गया है। और बात तो सही है, अभी तक मैं सबको दिखाती थी कि मैं सबसे लंबी हूँ, लेकिन अब ये लोग मुझे दिखा रहे हैं। तो इसी के लिए सब मेरा मजाक भी उड़ा रहे थे कि अब बोलो, अब क्या बोलोगे। मैं बोली बात तो सही है। और काफ़ी अच्छा बर्थडे रहा, हम लोग बहुत सारी मस्ती भी किए। भैया मैं तो अब स्टाइल मारना छोड़ दी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो थैंक यू।